तोड़ने की कोशिश की, कई बुस्रा बीबी को वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की, लेकिन बुस्रा बीबी ने डट के मुकाबला किया फसादियत का और उन्होंने बताया कि बीवियां कैसे शौक के साथ खड़ी होती हैं। और जो तनकीद कर रहे हैं कि बुस्रा बीबी क्यों प्रोटेस्ट में आई हैं, वो तो घरेलू औरत थी, वो क्यों प्रोटेस्ट में उन्होंने शिरकत की। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बुस्रा बीबी का शोर इस वक्त डल जेल के अंदर बंद, उस वक्त वो बंद है। कौन सी ऐसी बीवी हो कि जिसका शोर के ऊपर मुसीबत आई हो कि और वो आराम सुकून से अपने घर में बैठी हो कि कौन सी ऐसी बीवी है। मुझे आप उस बीवियों का नाम, वो बीवी नहीं है, वो फिर नस्ली बीवी नहीं है, मैं उसको नहीं मानता नस्ली बीवी। फिर वो नस्ली बीवी नहीं है जो अपने शोर के साथ उसकी मुसीबत में खड़ी ना हो, मुकाबला ना करे डट के। बुस्रा बीबी ने डट के फसादियत का मुकाबला किया और उन्होंने हार नहीं मानी। आज भी वो कंटेनर के ऊपर मौजूद है अली अमीन गंडापुर के साथ। अली अमीन गंडापुर का एक और मैं आपको वाकया बताता हूँ जो कल रात को पेश आया। कल रात को जब अली अमीन गंडापुर बाथरूम के लिए, कमरे में नमाज पढ़ने के लिए, वजू बनाने के लिए जा रहे थे, तो फिर अवाम ने उनको रोक लिया। अवाम ने उनको रोक के कहा कि आपको हम अब नहीं जाने देंगे, हम आपको कहीं नहीं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं नमाज के लिए वजू बनाने जा रहा हूँ, मैं वापसी आ रहा हूँ, मुझे वजू बनाने दे। तो फिर अली अमीन गंडापुर को अवाम ने घेर लिया कि आपको अब हम कहीं नहीं जाने देंगे। फिर अली अमीन गंडापुर ने मुश्किल से अवाम को समझाया, क्योंकि अवाम को पता है कि अब हम ये फाइनल कॉल है, इसके बाद कोई अवाम नहीं निकलेगी। अगर इन्होंने अब कोई रामनपन किया या इन्होंने कोई मस्ती करने की या इन्होंने कोई अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, तो फिर आप इसके बाद अवाम को नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि अवाम को फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आसान काम नहीं है। और ये इमरान खान की वजह से आज अवाम सड़कों के ऊपर निकली है। ये इमरान खान है जिससे पाकिस्तानियों को जोड़ के रखा हुआ है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, उनको जोड़ के रखा हुआ है। ये सिर्फ इमरान खान की रहमत है, ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें इमरान खान जैसा लीडर दिया है, उस जैसा लीडर दिया है। आज झुकरा नहीं है, आज वो गुलामी कबूल नहीं कर रहा इन चोरों, इन यजीदों की। वो कह रहा है कि मैं आखिरी दम तक मुकाबला करूँगा, आखिरी जितनी मेरे अंदर सांस है मैं मुकाबला करूँगा, मैं हार कबूल नहीं करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आखिरी कतरे तक मुकाबला करूंगा, अपने आखिरी खून के आखिरी सांस के कतरे तक मैं इस सिस्टम, इस निज़ाम का मुकाबला करूंगा, इन यजीदों, इन फ़िरौनों का मुकाबला करूंगा। आपको याद है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला की कुर्बानी हम सबको याद है। हमें बचपन में बताया कि हम बड़े हुए, हमने देखी है, हमने उनकी स्टोरी पढ़ी, हमने उनकी स्टोरी, हमने उनसे सबक सीखा है कि हमें यजीद के सामने कभी नहीं झुकना, हमें फ़िरौनों के सामने कभी नहीं झुकना। हमने सिर्फ अपना सर एक रब के सामने झुकाना है और हमारा कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने सिर्फ अपने एक रब की इबादत करनी है जिसने हमें पैदा किया है, जिसके हाथ में ज़िंदगी मौत है, जिसके हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत है, इज़्ज़त और ज़िल्लत है। आप अल्लाह ताला के सामने दुनिया की कोई पावर खड़ी नहीं हो सकती मुकाबला। जब आप अल्लाह पे यकीन कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात आपका साथ देती है। जब आप हक के रास्ते पे खड़े होते हैं तो फिर आपको पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं पड़ता। अगर आपके साथ जुल्म और ज़बर हो रहा है और आप हक के रास्ते पे खड़े हैं, हक का साथ दे रहे हैं, तो फिर आपका साथ दुनिया में कोई भी नहीं दे, लेकिन एक दुनिया की सबसे बड़ी पावर जिसकी हम इबादत करते हैं अल्लाह ताला देगा, क्योंकि आप हक का साथ दे रहे हो। जो यजीदों का, फ़िरौनों का जुल्म और ज़बर का साथ देता है और उसके ऊपर जितना जुल्म होगा उसका साथ अल्लाह नहीं देखा। अवाम दे बेशक, लेकिन फिर अल्लाह ताला नहीं देंगे, क्योंकि जुल्म और ज़बर को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। आप जितनी मर्जी जुल्म और ज़बर करें, आपकी आड़ होगी। आप आ चुके हैं, आपको 8 फरवरी को अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, ये आपकी आड़ है। 8 फरवरी को आप आ चुके थे, आपकी सियासत ख़त्म हो गई थी। वो जो भगोड़ा जो लंदन से भाग के पाकिस्तान आया था इमरान खान को माइनस करने, लंदन प्लान का हिस्सा था इमरान खान को माइनस करने, अल्लाह ताला की आप ये देखें, अल्लाह ताला ने उसको माइनस नहीं किया, इनकी सियासत को माइनस कर दिया, इन यजीदों, इन फ़िरौनों को माइनस कर दिया। ये अब इनकी हिम्मत, इनकी ज़रूरत नहीं है कि ये अवाम के अंदर निकलें, ये अवाम के अंदर निकल के दिखा दे मैं इनको एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं इमरान खान को छोड़ दूँगा। अवाम इनके चेहरे नहीं देखना चाहती, अवाम इनकी आवाज़ें नहीं सुनना चाहते, अवाम को इनसे नफरत हो गई है। ये अवाम में ये कहीं भी जाते हैं, पाकिस्तान के अलावा ये कहीं भी जाएँ, ओवरसीज़ यूरोप, एशियन किसी भी ममालिक में जाएँ, इनकी कहीं इज़्ज़त नहीं है। ये कहीं नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते, ये अपना गाड़ी से सर नहीं निकाल सकते, ये कहीं मॉल, ये कहीं खाना खाने नहीं जा सकते, क्योंकि अवाम इनका पीछा करती है, अवाम इनका आखिरत तक पीछा करती रहेगी। इन्होंने जो अवाम के ऊपर जुल्म और ज़बर किया, इन्होंने मेरी और मेरी कौम का पैसा खाया है। आप क्या समझ रहे हैं कि आपको माफ़ी मिल जाएगी, अवाम आपके पीछे खड़ी हो जाएगी? तो ये आपकी भूल है। अवाम आपको आखिरी कतरे तक नहीं छोड़ेगी, अवाम आपको आखिरी सांस के। और ये मेरा वादा है कि मेरी कौम आपके सामने आप कभी नहीं झुकेगी, ना कभी आपकी गुलामी करेगी। हम एक आज़ादी लेने आए हैं और हम अपने मुल्क को आज़ाद जब तक नहीं करवा लेते, हम पीछे
पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हमारे ऊपर जितना जुल्म और जबर होगा हम फिर उठ के खड़े होंगे, हम फिर उठ के मुकाबला करेंगे। आपने जितना जुल्म और जबर करना है कर ले, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम यजीदियत कबूल नहीं करेंगे, हम फ़िरौनियत कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हम हुसैनियत है। हम हज़रत इमाम हुसैन के बंदे हैं। हम हज़रत इमाम हुसैन बनेंगे, हम हज़रत हुसैनियत बनेंगे, हम हुसैनियत बनेंगे, हम यजीदी बनेंगे। हम फ़िरौन नहीं बनेंगे कि हमने सर झुका लिया। हज़रत इमाम हुसैन ने राय हक़ पे खड़े होकर अपना सर कटवा लिया, अपने पूरा ख़ानदान का सर कटवा लिया और अपने नाना का, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बचा लिया। लेकिन उन्होंने यजीद के सामने नहीं झुके। अगर वो उस वक्त यजीद के सामने झुक जाते तो फिर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम फैलाने की कोशिश की, इस्लाम फैलाया, मुश्किल देखी, वो सारी उनकी रायगा चली जाती, ज़ाया हो जाती। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने अपने नाना का दीन बचाया। आज उनकी कुर्बानी आखिरत तक याद रखी जाएगी। और आज यजीद के ऊपर टू आज यजीद को कोई याद नहीं रखता। ये जो यजीदियत और फ़िरौनियत कर रहे हैं इनको कोई याद नहीं रखेगा। और जो इनकी मदद कर रहे हैं, जो इनके एंडर्स हैं, उनको भी खबरदार करना चाहता हूँ कि ये अवाम का समंदर आ गया। आप ओपन सेलिंग चलाएँ, आप ओपन फायरिंग करें, आप कंटेनर लगाएं, जितनी मर्जी आपने अपने रियासत का इस्तेमाल करना है करके देख लें। लेकिन ये अवाम अब पीछे हटने वाली नहीं है। ये अवाम अब पीछे नहीं हटी कि आपकी सल्तनत उल्टी होने वाली है। आपकी सल्तनत का ये आखिरी वक्त है। आपने जो करना है ये आपका आखिरी वक्त है। ये अवाम के सामने आपका ये वक्त है कि अवाम के सामने सिलेंडर करें, अवाम से माफ़ी मांगे और ज़ाया हो जाएं और साइड पे हो जाएं और इमरान खान को हुकूमत दें। इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा और इस जो मुल्क का बिखरा हुआ निज़ाम है वो भी सही होगा और पाकिस्तान भी सही होगा और पाकिस्तान अपने पाँव में भी खड़ा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी और आपने ये मुमकिन बनाना है कि आपने ये प्रोटेस्ट जारी रखना है। इस प्रोटेस्ट को एक एक करके जारी रखना है। आपने वापसी नहीं जाना। आपने आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है, लास्ट गेंद तक, लास्ट बॉल तक मुकाबला करना है, क्योंकि ये फाइनल कॉल है। इस्लामाबाद और पिंडी के लोग निकलना है, आपने निकलना है। पंजाब के लोग निकले हैं,